हाँ, आज का वीडियो होगा पहले दो वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में। आप जाके ज़रूर पहले दो वीडियो भी देखें। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ईएमआई भरना क्यों बेटर होता है एसआईपी भरने से। अगर आप ईएमआई भर के इन्वेस्ट करो तो आपको एसआईपी से इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें हमने आपको पूरी कैलकुलेशन दिखाई है और आप अपना करंट इन्वेस्टमेंट और अगर आप जितने का लोन लोगे वो लोन अमाउंट और उसकी ईएमआई डाल के कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमने वो सब आपको पहले वीडियो में बताया है। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि लोग रियल स्टेट और बिजनेस में लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बड़ा पैसा बना पाते हैं, और वहीं स्टॉक मार्केट्स में लोग लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करते, इसके लिए उतना बड़ा पैसा नहीं बना पाते। तो हमने उसमें बताया है कि आप कैसे लोन लेके इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट को, और स्टॉक मार्केट को एज अ रियल स्टेट या बिजनेस जैसा ट्रीट करें तो उसमें बड़ा पैसा बना पाओगे। ओके, तो हमने उधर तो डिस्कस कर लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है लोन और लेवरेज लेके इन्वेस्ट करने का। आज हम देखेंगे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लोन लेके इन्वेस्ट करना है। ओके, आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, बट अब दूसरे पार्ट में आप सोचोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें आप। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लिए लोन लोगे तो वो पर्सनल लोन होगा। ओके, तो पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मिनिमम भी 10.5% मिलता है, और मैंने अभी रिसेंटली 15 लाख का लोन लिया था HDFC से, सो वो 10.75% का है। 15 लाख मिले और मेरे को चुकाने 22 लाख है। 16 लाख का लोन लिया है और 22 लाख देना है। टेन्योर टोटल 5 ईयर्स का है। 10.75% इंटरेस्ट रेट पे 35,000 पर मंथ अराउंड उसकी EMI है। सो वो सब हम आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब हम देखते हैं आपने लोन ले लिया तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। ओके, सो अगर आप जाके उसको डेट मार्केट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट इतना भी रिटर्न नहीं है। ओके, तो ये तो कॉमन सेंस है कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना, उसमें से डेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। उसके बाद उसकी FD RD नहीं करवानी है आपको, क्योंकि ये तो बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर आपने इधर इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आपका जो इंटरेस्ट रेट आप बैंक को दे रहे हो वो बीट नहीं होगा। ओके, सेकंड, फिर लोग सोचेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि गोल्ड यूजुअली हमारा इन्फ्लेशन के साथ चलता है। कभी कभी सडन सर्ज आते हैं गोल्ड के प्राइस में, पर वो टेम्प्रोरी होते हैं। ज़्यादातर गोल्ड हमारा इन्फ्लेशन के साथ चलता है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। उसका प्राइस तो कहीं भी जाएगा और वो उतनी ड्रास्टिक मूवमेंट्स भी नहीं देता है। तो थर्ड, आप सोचेंगे कि हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, लोन का पैसा है भाई, सेफ रहना चाहिए। ओके, आप सोचेंगे कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, 10 to 12% तो रिटर्न आ ही जाएगा। ओके, बट फिर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ तो आपने रिस्क ही क्यों लिया लोन लेने का। ओके, अगर आपको 10 से 12% ही रिटर्न बनाना है तो आप SIP कर करके खुश रहते हो। ओके, तो अगर आपने रिस्क लिया ही है तो उस पर फिर चौका छक्का मारना है, फिर वो एक एक रन वो लार्ज कैप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझो, आपको लार्ज कैप से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हुआ तो 15, एवरेज हुआ तो 13, 12, ऐसे कोई 18 के ऊपर नहीं बना पाए कंसिस्टेंटली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके। ओके, सो वो 6-8% आप 10-11% से बैंक पे ले रहे हो, 15-18% इन बेस्ट सिनेरियो आप लार्ज कैप से रिटर्न बना रहे हो, तो आपका डेल्टा रिटर्न जो आएगा वो कुछ 5 से 7% का है। तो आप फिर FD के रेट पे पैसा ग्रो कर रहे हो, तो इतना लोन लेने का कुछ सेंस नहीं बनता है। ओके, तो आप फिर सोचेंगे लार्ज कैप नहीं भैया, तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत रिस्की हो जाएगा। सो वही तो हम ये चैनल पे जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो रिस्की इन्वेस्टर्स लिए है। अगर आप में रिस्क लेने की एपेटाइट है, अगर आपको लगता है कि आप 50-60% का ड्रॉ डाउन झेल सकते हो, आपके पास रेगुलर जॉब है जिससे आप वो लोन की EMI चुका रहे हो ना, ऐसा नहीं करना कि आप शेयर बेच बेच के EMI चुका रहे हो, वो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा।
अगर मार्केट कंटिन्यूअसली साइड वेव्स चला 2-3 साल, आपका पूरा लोन का कैपिटल यूं ही ख़त्म हो जाएगा ईएमआई भर भर के। तो ये जो भी स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है ये बस उनके लिए हो रही है जिनके पास एक जॉब है, वो ईएमआई ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे वो खुला आके ये मौके का फ़ायदा उठा के चौका छक्का मार सकते हैं। और अगर विकेट भी गई, मतलब अगर बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन भी आया 10-20% का, तो उनको बस चुपचाप बैठना है, पोर्टफोलियो में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो वही अब हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। ओके, सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करोगे और अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है और अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, ओके, बड़े पोर्टफोलियो लिए गेम थोड़ा हार्ड होता है। अगर आपका ये 5-6 करोड़ के अंदर का पोर्टफोलियो है और मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो, और आपने अगर 20-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लिया है, तो आप अराउंड 30 to 35 एक अच्छे अप ट्रेंड मार्केट में बना सकते हो। ओके, सो देखो ये 30 to 35% को और आप बैंक को 11 दोगे तो यहाँ हमें अच्छा खासा डेल्टा रिटर्न मिलेगा। अराउंड ऑलमोस्ट आप 20% का डेल्टा रिटर्न कमा रहे हो, राइट। और ये आपको स्टार्टिंग से मिलेगा जिस दिन से आपने लोन लेके लगाया। और आप यही एसआईपी करते हो, अगर आपने 6 साल की एसआईपी की तो लास्ट के 2-3 साल के एसआईपी जब आपका अमाउंट ज़्यादा बड़ा अंदर जाता है तो वो तो ऑलमोस्ट कुछ रिटर्न नहीं बन रहे होते। आपके एसआईपी में जो भी रिटर्न बनते हैं वो बस स्टार्टिंग के 1-2 साल के ही एसआईपी के रिटर्न बनते हैं, अगर आपने 6 साल लिए किए। ओके, तो जब भी आप लोन लेके इन्वेस्ट करें तो रिस्की स्ट्रेटेजी में करें और उसमें देखिएगा कि जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट है उससे 2.5x ज़्यादा रिटर्न हमें अपने स्ट्रेटेजी का रिटर्न मिले। और आपको हाँ फिर लोन लेके बहुत भी ज़्यादा रिस्की काम नहीं करना। अब आपने लोन लिया 30-40 लाख का, जाके एफ&ओ किया, सब उड़ा के आ गए, तो वो तो एफ&ओ एक्सट्रीमली रिस्की हो जाता है। ओके, एक तो एफ&ओ के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑलरेडी हाईली लेवरेज डेरिवेटिव्स रहते हैं और अब वो लेवरेज डेरिवेटिव्स को अपने लेवरेज से लेने गए तो वो 100x लेवरेज हो जाएगा। तो वो तो डेफिनेटली नहीं करना कि आप जाके एफ&ओ करो और सब पैसे उड़ा के आ जाओ, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। बट एक डिसेंट एग्रेसिव वे होता है कि आप मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। और लोन के पैसों का जाके आपको बिटकॉइन भी खरीद के नहीं बैठ जाना है, बिटकॉइन क्रिप्टो कि देखा जाएगा जो हो जाएगा। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, अंधा रिस्क नहीं लेना है। ओके, और बड़ा डिस्क्लेमर है कि ये सब फॉलो वही करें जिनकी रिस्क लेने की एपेटाइट हो, जो 50-60% का ड्रॉ डाउन देख सकते हैं, जिनके ऊपर कोई डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इसमें लॉस होने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। ओके, आज के लिए इतना ही।